जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे एंड स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जो भी हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो फ्रेंड्स, आज हम CDP का फर्स्ट चैप्टर वृद्धि और विकास के उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को निशाना बनाएंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने यह क्वेश्चन समझ लिया तो इस चैप्टर से आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं सीधे सवाल पे। आज का फर्स्ट सवाल है, वृद्धि और विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1, वृद्धि गुणात्मक है और विकास मात्रात्मक है। ऑप्शन नंबर B, वृद्धि केवल शारीरिक होती है जबकि विकास बहुआयामी होता है। ऑप्शन नंबर C, वृद्धि जीवन भर चलती है जबकि विकास रुक जाता है। और या ऑप्शन नंबर D, दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। क्या होगा इसका आंसर? आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, वृद्धि केवल शारीरिक होती है जबकि विकास बहुआयामी होता है। वृद्धि क्या होती? केवल शारीरिक होती है जबकि विकास बहुआयामी होता है। वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, गुणात्मक नहीं होती है, ये केवल मात्रात्मक होती है। और ये वृद्धि जीवन भर चलती है लेकिन विकास रुक जाती है। नहीं, वृद्धि जीवन भर नहीं चलती, यह एक समय आते आते रुक जाती है जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं बल्कि आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B, वृद्धि केवल शारीरिक होती है जबकि विकास बहुआयामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सेफेलोकॉडल सिद्धांत यह समझाता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन नंबर A, पैर से सिर की ओर। ऑप्शन नंबर B, केंद्र से बाहर अंगों की ओर। या ऑप्शन नंबर C, सिर से पैर की ओर। या ऑप्शन नंबर D, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगूँ तो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, तो इसलिए मैं शॉर्टकट बोल के निकल जाऊंगी। तो इसका सही आंसर है सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे का विकास केंद्र से शुरू होकर बाहर या परिधि की ओर बढ़ता है। विकास के इस नियम को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर A, सेफेलोकॉडल सिद्धांत। ऑप्शन नंबर B, प्रैक्सिमोडिस्टल सिद्धांत। या ऑप्शन नंबर C, निरंतरता का सिद्धांत। या ऑप्शन नंबर D, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, प्रैक्सिमोडिस्टल सिद्धांत। ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को अत्यधिक तूफान और तनाव की अवस्था कहा है। ऑप्शन नंबर A, जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर B,
B.F. स्किनर, ऑप्शन नंबर C G. स्टेनली हॉल या ऑप्शन नंबर D एरिक एरिक्सन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C G. स्टेनली हॉल। इसका सही आंसर है स्टेनली हॉल, जी स्टेनली हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ऑप्शन नंबर ए केवल आनुवांशिकता का, ऑप्शन नंबर बी केवल पर्यावरण का, ऑप्शन नंबर सी आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का, या ऑप्शन नंबर डी सामाजिक और आर्थिक कारकों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इनकरेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बी विकास रैखिक होता है और हमेशा एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी विकास संचयी होता है, या ऑप्शन नंबर डी विकास की दर अलग अलग बच्चों में भिन्न हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास एक रैखिक होता है और हमेशा एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बाल विकास में खिलौनों की आयु टॉय एज की किस विशिष्ट अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर बी उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर सी शैशवावस्था, इन्फेंसी, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी, उपयुक्त सभी, टॉय एज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूर्व बाल्यावस्था, इसको टॉय एज कहा जाता है। नेक्स्ट विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी निरंतरता का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट है एक बच्चा गेंद पकड़ने के लिए पहले पूरे शरीर का उपयोग करता है, फिर धीरे धीरे केवल अपने हाथों और उंगलियों का उपयोग करता है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी निरंतरता का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास में परिपक्वता का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक कारकों के कारण होने वाले बदलाव। ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास और ट्रेनिंग के द्वारा कौशल अर्जित करना। ऑप्शन नंबर सी, एक जैविक प्रक्रिया जो समय के साथ स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। या ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण के दबाव के कारण व्यवहार में सुधार। क्या होगा आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक जैविक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी, एक जैविक प्रक्रिया जो समय के साथ स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? सेंसिटिव पीरियड कौन सा है जिसमें बच्चे जल्दी से भाषा का विकास उनका होता है? ऑप्शन नंबर ए, मध्य बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर बी, वयस्कता। या ऑप्शन नंबर सी, जन्म पूर्व का समय। या ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। इस एज में बच्चा का भाषा का विकास बहुत तेज़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गैंग एज। यह दल समूह की अवस्था बाल विकास के किस अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर सी, पूर्व बाल्यावस्था। या ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर बाल्यावस्था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विकास की गति एक दूसरे से भिन्न होती है, लेकिन यह डैश पैटर्न का पालन करती है। किसका पालन करती है? ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर बी, अव्यवस्थित। ऑप्शन नंबर सी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। या ऑप्शन नंबर डी, आकस्मिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल ग्रोस मोटर स्किल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, एक पैर पर संतुलन बनाना या कूदना। ऑप्शन नंबर बी, मटर के दोनों को उंगलियों से उठाना, मटर के दानों को दोनों उंगलियों से उठाना। ऑप्शन नंबर सी, किताब के पन्ने पलटना। या ऑप्शन नंबर डी, पेंसिल पकड़कर लिखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक पैर पर संतुलन बनाना या कूदना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, दौड़ना। ऑप्शन नंबर बी, तैरना। ऑप्शन नंबर सी, सुई में धागा पिरोना या चित्र बनाना। या ऑप्शन नंबर डी, सीढ़ियाँ बनाना।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुई में धागा पिरोना या चित्र बनाना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विकास का कौन सा आयाम नैतिक मूल्यों, सही और गलत की समझ से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर बी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन नंबर सी नैतिक विकास मॉरल डेवलपमेंट, या ऑप्शन नंबर डी संवेदनात्मक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैतिक विकास। ऑप्शन नंबर सी नैतिक विकास मॉरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए कोल एवं ब्रूस, ऑप्शन नंबर बी स्किनर, ऑप्शन नंबर सी थ्रॉन्डाइक, या ऑप्शन नंबर डी रॉस। किसने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल एवं ब्रूस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? ऑप्शन नंबर ए आनुवांशिक संरचना, ऑप्शन नंबर बी माँ के गर्भ में मिलने वाला वातावरण, ऑप्शन नंबर सी समाज की संस्कृति, या ऑप्शन नंबर डी बच्चे को मिलने वाला पोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आनुवांशिक संरचना। ऑप्शन नंबर ए आनुवांशिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मानसिक या संरचनात्मक विकास का तात्पर्य किससे है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक शक्तियों को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी संवेदनात्मक नियंत्रण खोना, ऑप्शन नंबर सी सोचने तर्क करने स्मृति और समस्या समाधान की क्षमताओं का विकास करना, या ऑप्शन नंबर डी ऊंचाई और वजन में वृद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोचने तर्क करने स्मृति और समस्या समाधान की क्षमताओं का विकास। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विकास के वर्तुलाकार बनाम रैखिक प्रगति के सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन नंबर ए विकास हमेशा एक सीधी रेखा में समान गति से चलता है, या ऑप्शन नंबर बी विकास आगे बढ़ते हुए अपने पुराने स्तर को सुदृढ़ करने के लिए पीछे मुड़ता या ठहरता है, ऑप्शन नंबर सी विकास की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, या ऑप्शन नंबर डी विकास अचानक रुक जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विकास आगे बढ़ते हुए अपने पुराने स्तर को सुदृढ़ करने के लिए पीछे मुड़ता या ठहरता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, शैशवावस्था इन्फेंसी के दौरान विकास की गति कैसी होती है?
ऑप्शन नंबर ए अत्यंत धीमी, ऑप्शन नंबर बी बहुत तीव्र, ऑप्शन नंबर सी पूरी तरह से स्थिर, या ऑप्शन नंबर डी अप्रेषित रूप से उतार चढ़ाव वाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुत तीव्र, वेरी रैपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 22। बच्चों में सर्व केंद्रित व्यवहार मुख्य रूप से किस अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी पूर्व बाल्यावस्था, या ऑप्शन नंबर डी वयस्कता। तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्व बाल्यावस्था। ईगोसेंट्रिक बिहेवियर यानी अपने बारे में सोचना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विकास के किस सिद्धांत के अनुसार शरीर के विभिन्न अंगों का विकास अलग अलग गति से होता है? ऑप्शन नंबर ए विकास की असमान गति का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी रैखिक गति का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी एकीकरण का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी निरंतरता का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विकास की असमान गति का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अंगूठा चूसना या वस्तुओं को मुंह में डालना शैशवावस्था में किस विकास का हिस्सा माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक विकास, ऑप्शन नंबर बी गत्यात्मक और सहज प्रवृत्तियाँ, ऑप्शन नंबर सी भाषा विकास, या ऑप्शन नंबर डी नैतिक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गत्यात्मक और सहज प्रवृत्तियाँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा विकास एक बाहरी कारक है? ऑप्शन नंबर ए बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर बी आनुवांशिक लक्षण, ऑप्शन नंबर सी भौतिक वातावरण और पोषण, या ऑप्शन नंबर डी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भौतिक वातावरण और पोषण, भौतिक वातावरण और पोषण। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संवेदनात्मक विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए केवल अपनी भावनाओं को छुपाना, ऑप्शन नंबर बी भावनाओं को पहचानना, उन्हें व्यक्त करना और नियंत्रित करने की क्षमता, ऑप्शन नंबर सी हमेशा गुस्से में रहना, या ऑप्शन नंबर डी दूसरे की भावनाओं की उपेक्षा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भावनाओं को पहचानना, उन्हें व्यक्त करना और नियंत्रित करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 27। विकास की किस अवस्था को सद्भावना और सहानुभूति की अवस्था भी कहा जाता है, जहाँ मित्र मंडली सबसे महत्वपूर्ण होती है?
कौन से एज में, जिसको गैंग एज बोला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विकास एकीकरण के सिद्धांत का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, विकास के सभी आयाम अलग अलग चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बच्चा पहले पूरे अंग को फिर उसके भागों को एक साथ मिलाकर चलाना सिखाता है। ऑप्शन नंबर सी, विकास केवल आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। या ऑप्शन नंबर डी, विकास अचानक रुक जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चा पहले पूरे अंग को फिर उनके भागों को एक साथ मिलाकर चलना सिखाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। बाल्यावस्था में समाजीकरण को प्राथमिक कारक कौन सा होता है? बाल्यावस्था में समाजीकरण का प्राथमिक कारक कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए, मीडिया। ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय। ऑप्शन नंबर सी, परिवार। या ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक संस्थाएं। फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार। बच्चा पहले परिवार से ही सीखता है, उसका प्राथमिक कारक परिवार ही है, और द्वितीयक विद्यालय। लास्ट क्वेश्चन है वृद्धि को मापने के लिए किस प्रकार की इकाइयों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, केवल गुणात्मक इकाइयाँ। ऑप्शन नंबर बी, मात्रात्मक इकाइयाँ। ऑप्शन नंबर सी, संवेदनात्मक इकाइयाँ। या ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक इकाइयाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मात्रात्मक इकाइयाँ, जैसे किलोग्राम, सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का कितना मार्क्स आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसी तरह से अपनी तैयारी जारी रखिएगा। आप सभी का सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। ये मत सोचिएगा कि अभी बहुत टाइम है, समय पंख लगा के उड़ जाता है। तो मेरा यही कहना है कि आप सभी अच्छे से तैयारी करते रहें। धन्यवाद।